नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद मोहन आपको अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करते हैं। आज मैं आपको इक्वेशन के बारे में समझाऊंगा कि इक्वेशन हल कैसे करते हैं। इक्वेशन हल तीन तरह से करते हैं। एक होता है हमारा प्रतिस्थापन विधि, दूसरा होता है विलोपन विधि, और जो तीसरा होगा आपका वो होगा आपका ब्रजगुणन विधि, जिसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ब्रजगुणन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और ब्रजगुणन। जब पेपर में कह दे कि इस मेथड से करिए तो इसी मेथड से करना पड़ता है, लेकिन जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं हो कि हाँ सिर्फ इसका मान निकालना है एक्स और वाई का, तो आप कोई भी विधि से हल कीजिए। पर मैं आपको तीनों विधि अभी सिखाने वाला हूँ। देखिए, पहला जो मेथड है हमारा प्रतिस्थापन विधि, इसमें क्या होता है, जैसे कोई भी दो इक्वेशन होता है तो एक में एक्स का मान निकाल करके दूसरे में आपको रखना है। जैसे इस सवाल में x + 2y = 5 है और नीचे आपको x + 3y = 7। पहले मैं प्रतिस्थापन विधि बता रहा हूँ। तो पहला इक्वेशन आप इसको मान लीजिए और यहाँ पे लिखिए कि x = 7 - 3y। अब इस x का वैल्यू लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब जब आप इस x की वैल्यू रखेंगे समीकरण 1 में, यानी एक है आपका x + 2y = 5, यानी समीकरण x की वैल्यू अब कितना रखेंगे 7 - 3y + 2y = 5। अब देखिए यहाँ पे -3y है और ये प्लस का 2y है, क्या हो जाएगा माइनस का y बराबर 5। अब अंक को एक तरफ करना है तो ये प्लस का 7 है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 7, यानी आ जाएगा माइनस का y और माइनस का 2 कैंसिल हो गया, यानी y की वैल्यू कितना आ गई 2। अब इसी y की वैल्यू आपको पुनः समीकरण 1 में रखना होगा। फिर से हम लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर। अब जब आप इसमें रखेंगे x + 2y = 5, तो x की वैल्यू तो आपको है नहीं और y का वैल्यू है 2, तो इसमें रख दीजिए y की वैल्यू 2 बराबर क्या आ गया 5 और x बराबर आएगा 5। अब देखिए 2 में 2 से गुना करेंगे कितना आएगा 4। अब ये प्लस का उधर से आएगा क्या हो जाएगा माइनस का 4, यानी x की वैल्यू कितना आ गया 1 और y की वैल्यू कितना आ गया 2। अब इस वैल्यू को हमें ये चेक करना है कि ये वैल्यू हमारा आया जो सही आया या गलत आया। तो हम क्या करेंगे, ये जो आपका इक्वेशन है इसमें आप x की वैल्यू 1 रखिए और y की वैल्यू कितना आया आपका 2। तो देखिए 2 में 2 से गुना करेंगे कितना आ रहा है 4, 4 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 5। इसका मतलब है कि आपका जो बनाया गया हुआ सवाल है वो सही है। तो क्या आप लोग को प्रतिस्थापन विधि समझ में आया, कोई डाउट? अब इसी को अगर हम करेंगे विलोपन विधि में, देखिए आंसर वही आएगा। हालांकि इसका एक शॉर्टकट भी है, मैं बताऊंगा अभी आपको, लेकिन पहले सारे मेथड क्लियर कर देते हैं। अगर हम इसी को हम विलोपन विधि में बनाएंगे तो इसे कैसे हल करेंगे, देखिए यहाँ पे इस सवाल में है x +, यहाँ पे मान लीजिए समीकरण 1 और इसे मान लीजिए समीकरण 2। जब आपका विलोपन विधि हो तो इसमें करना क्या है कि सवाल को कैसे किसी एक वैल्यू को काटे, हमें काटना होगा या तो x को या तो y को। अब जैसे यहाँ 2 है और यहाँ 3y है, तो जब भी कटेगा तो जब दोनों इक्वल हो जाएगा तब कटेगा। जैसे अगर इस समीकरण 1 में हम 3 से गुना कर दें तो 3 और 2 गुना करेंगे कितना आ जाएगा 6, और यहाँ पे अगर हम 2 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6। अब ये दोनों वैल्यू को अगर माइनस में कर दिया जाए तो ये वैल्यू कट जाएगा। देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे एक लैंग्वेज लिखना पड़ेगा आपको कि समीकरण 1 × 3 - 2 × 2 करने पर। इसमें ये ध्यान रखना है कि जब भी आप यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाएंगे तो जितनी भी वैल्यू प्लस का होगा वो सारी वैल्यू माइनस का हो जाएगा और माइनस का होगा तो प्लस का होगा। अब 3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 3x और 3 दूनी 6 और फिर आ जाएगा 15, फिर इसमें 2 से गुना करेंगे ये आएगा 2x और ये आएगा 6y और ये आ गया 14। अब आपको क्या करना है, अभी मैंने बताया कि जैसे ही ये माइनस चिन्ह लगेगा तो यहाँ प्लस का माइनस, फिर प्लस है तो माइनस, फिर प्लस है तो माइनस। अगर यहाँ माइनस होता तो ये चिन्ह बदलकर प्लस हो जाता। 3 में से 2 घटेगा कितना बचेगा x,
6 और 6 कैंसिल, 15 में से 14 जाएगा, कितना बच गया 1, यानी x की वैल्यू कितना आ गया 1। अब आपको यहाँ फिर एक लैंग्वेज लिखना है कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 है x + 2y = 5। अब इसमें आप x का मान रखिएगा तो आएगा आपका 1, या प्लस का उधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी 5 माइनस का 1 कितना आ जाएगा 4, यानी y = 4/2 कट जाएगा, कितना वैल्यू आ गया 2। यही वैल्यू पहले भी आया था कि x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2। तो मेथड कोई भी अपनाइए आंसर वही आएगा। अब आपका एक रह गया कौन सा, ब्रज गुणन विधि। देखिए ब्रज गुणन विधि में क्या करना है, आपको एक सूत्र लगाना पड़ेगा। वो सूत्र है b1c2 - b2c1 अपॉन a1 b2 - a2 b1। और अगर y की वैल्यू निकालनी है तो c1 a2 - c2 a1 अपॉन a1 b2, ये सेम ही होगा a2 और b1। अब देखिए जिनको अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो एक सूत्र ध्यान रखिएगा, और वो सूत्र आपको ऐसे मैंने लिख दिया है, और इसका एक सरल मेथड भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए जैसे कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा x + 2y, अब ये प्लस है, इधर आएगा तो क्या बन जाएगा माइनस, और x + 3y अगर इसको इधर लाएंगे तो क्या बनेगा ये माइनस। अब आपको करना क्या है, जो x का गुणांक आएगा, जो x का गुणांक आएगा वो a1 कहलाएगा, जो y का गुणांक आएगा वो b1 कहलाएगा, और जो अंक होगा वो क्या कहलाएगा c1। यानी ये वैल्यू आएगा यहाँ पे a1 b1 c1, ये आएगा a2 b2 और ये आएगा c2। तो इसमें आपको ना सिर्फ वैल्यू रखना है। x बराबर आपसे कह रहा है क्या b1 c2। अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, और नहीं आ रहा है तो इसका एक उपाय और है कि a1 की वैल्यू आप साइड में लिख लीजिए। x के पहले कुछ नहीं है, जो इसका गुणांक है वो कहलाएगा 1। b1 की जगह कितना आ जाएगा आपका, इसके पहले कितना है 2। c1 की वैल्यू कितना आ जाएगा -5। चाहूँ तो मैं वैल्यू डायरेक्ट भी रख सकता हूँ, लेकिन मैं आपको ऐसे इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब यहाँ पे a2 की वैल्यू कितना आ जाएगा 1, b2 की वैल्यू कितना आ जाएगा 3, और c2 की वैल्यू कितना आ जाएगा -7। अब आएगा आपको कि x बराबर b1 c2, तो b1 की वैल्यू कितना है 2, c2 की वैल्यू -7 माइनस आया, फिर आया b2 कितना है 3, और c1 कितना है -5 अपॉन a1 b2। तो a1 है आपका 1 और b2 है आपका 3, और फिर है a2 1, और a2 के बाद है b1, ये भी है आपका 2। अब देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का आएगा 14, अब ये आएगा माइनस प्लस, और ये आ गया आपका 3 1 कम 3 और 2 1 कम 2, मतलब 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1, यानी 15 में से 14 जाएगा कितना बचेगा 1। यानी किसी भी मेथड से आप हल करिए x का वैल्यू 1 ही आ रहा है। वही सेम कंडीशन है कि y का भी वैल्यू निकालेंगे तो इस सूत्र पे आप रखेंगे, c1 आपका कितना है -5, a2 का वैल्यू रखेंगे, फिर c2 का वैल्यू रखेंगे, a1 का वैल्यू रखेंगे, a1 का रखेंगे, b2 का रखेंगे, a2 का रखेंगे, b1 का रखेंगे, और इसे हल करेंगे तो ये भी वैल्यू आएगा हमारा 2। तो कहने का मतलब ये है, ये हो गया आपका प्रतिस्थापन, ये हो गया विलोपन, और ये हो गया ब्रज गुणन। समीकरण हल करने का हम 3 मेथड बताते हैं, बताए आपको। अब इसमें अगर आपको क्वेश्चन में दिया रहे कि आपको इस मेथड से करना है तो इसी मेथड से करना है, अगर विलोपन लिखा हो तो विलोपन से ही करना है, और ब्रज गुणन लिखा हुआ है तो आपको ब्रज गुणन से ही करना है। लेकिन जब आपके पास कोई निर्देश न दिया हो क्वेश्चन में तो आप किसी मेथड से करें। वैसे हल करना ज़्यादा आसान होता है विलोपन, सीधा गुना कीजिए और आंसर आ गया, और इसमें सूत्र याद करने का थोड़ा सा टेंशन होता है।
वैसे सूत्र भी नहीं भी याद करेंगे ना तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देखिए कहाँ गया, इधर वाले को इससे इससे और इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे, यही है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसी को सिर्फ सूत्र में बनाया गया है। बस ध्यान रखना है, इसको पहले इससे गुना करना है, फिर इसको करना है, फिर इधर गुना करना है और इधर गुना करना है। अब जिनको ये डायरेक्ट करना है वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और अगर मेथड से करना है तो मेथड से भी कर सकते हैं। एक सवाल मैं अभी और आपको समझाऊंगा, क्या ये समझ में आया? कोई डाउट? तो चलिए एक और दिखाते हैं हम सवाल। इसमें क्या किया हुआ है, इस सिर्फ सवाल में ना सिर्फ अपॉन में दिया हुआ है। अपॉन में देने से अब इसको किस मेथड से समझा दें? तीनों में से कोई एक मेथड बताइए जिस मेथड को हम समझा दें, विलोपन, प्रतिस्थापन या ब्रज गुणन, जो भी हो। इस सवाल में क्या किया हुआ है, सिर्फ यहाँ पे ना अपॉन में दिया गया है, तो अपॉन में देखते ही लगता है अब कैसे हल होगा। देखिए इसको हल करने का एक सिंपल सा तरीका है, 2 और 4 का एलसीएम लीजिए, कितना आ गया 4। अब यहाँ करेंगे तो आएगा 2x और ये आएगा 1 यानी आएगा y। अब यहाँ पे आया आपका कितना 10, यानी 2x प्लस y बराबर कितना आ गया 40। अब यहाँ पे क्या आएगा आपका 3 और 8 है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 24। इसको मान लीजिए समीकरण 1, और इसको समीकरण क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 में 24 से भाग देंगे कितना आएगा 8, यानी आ जाएगा 8x, और यहाँ पे आ जाएगा 3y, और यहाँ पे कितना था 2, यानी आपका इक्वेशन बनेगा 8x माइनस 3y बराबर 48, समीकरण 2। अब देखिए इस समीकरण यहाँ पे एक प्लस है, यहाँ पे एक माइनस है, तो आपको बीच में माइनस करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर इसमें 3 से गुना हो जाएगा तो ये 3y और 3y कट जाएगा। देखिए यहाँ पे हम लैंग्वेज लिखेंगे कि समीकरण 1 गुना 3 प्लस 2 करने पर, इसमें मैंने आपको 3 से गुना किया 1 में, तो 3 से गुना करेंगे तो आएगा 6x, और ये यहाँ पे आएगा 3y, और ये आएगा 120। क्या भाई क्या परेशानी है, समझ में नहीं आ रहा है? देखो इधर फिर, हाँ 6x प्लस का 3y बराबर 120। अब यहाँ आ गया 8x माइनस 3y बराबर 48। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी कोई डाउट? डाउट हो तो बता देना, कोई बात नहीं। अब यहाँ देखो प्लस और माइनस है तो कट जाएगा, 8 अच्छे कितना हो गया 14x। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको जोड़िएगा तो आएगा 168, कितना आ गया 168। अब x बराबर आ जाएगा 168/14, कटेगा क्या, हाँ जी कट जाएगा, 14 एकम 14 बचा 2 और 14 दूनी 28, यानी x की वैल्यू कितना आ गई 12। अब आपको क्या करना है, y का वैल्यू कैसे निकलेगा बताइए, x का वैल्यू निकल गया तो y का वैल्यू कैसे निकलेगा? समीकरण 1 में 2 में भी रखिएगा तो आएगा, लेकिन हमेशा आदत 1 में का रखिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 कहाँ है, ये रहा आपका, ये x, ये वाला 2x प्लस y बराबर 40, तो x का वैल्यू आ गया 12 और y का 40, यानी y बराबर 40, 12 दूनी 24 माइनस चला जाएगा, यानी y की वैल्यू 10 में चल गया 3, 16 आ गया। y की वैल्यू कितना आ गया 16, x का वैल्यू 12 और y का वैल्यू 16। अब देखते हैं सही भी है या नहीं है। अब x का वैल्यू जो 12 है तो 12 दूनी कितना होता है 24, और y का वैल्यू कितना आ गया 16, तो 24 और 16 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 40। कोई डाउट? हाँ सूरज, समझ में नहीं आया तो खाली गप्पे ठोकते रहता है। चलिए एक सवाल और समझाते हैं, किसी को अगर पूछना हो कुछ तो पूछ लो। हाँ कोई डाउट? चलो तो एक काम करते हैं, एक सवाल आप लोग हमें बना के दिखाइए तो जरा, x प्लस वाई बराबर 7 और 2x माइनस वाई बराबर 8। जल्दी बताइए इसका x का आंसर क्या होगा? बिल्कुल, इसको तो हल ही नहीं करना है। 2 और 1 कितना हो गया 3x, y कट गया 8 7 15, x बराबर 5। और जब x बराबर 5 निकल गया तो x प्लस 5 बराबर 7। ये प्लस का 5 उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, 7 में से 5 घटेगा, कितना बच गया 2। x की वैल्यू कितना आ गया 2। चलिए एक सवाल और देखिए, तो अगर दोनों वैल्यू माइनस कर दें तो ऐसे नहीं होगा।
x माइनस वाई बराबर -2 और आपका है 3x माइनस 5y बराबर -2। इसे तो बिना हल किए हुए नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों चिन्ह क्या हो गया? माइनस। इसको कैसे करेंगे? माइनस माइनस प्लस। बढ़िया है। देखिए जब भी आपका ये दोनों चिन्ह एक हो, जैसे दोनों प्लस होता था तो अभी आपको देखे होंगे कि हम हल करते थे तो बीच में माइनस लगाते थे। माइनस लगाने से क्या होता है? चिन्ह बदल जाता है। जो वैल्यू प्लस का है वो माइनस हो जाएगा और जो वैल्यू माइनस का है वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या किया हुआ है? अगर इसको हल करना है तो इसको मानेंगे समीकरण 1 और इसको मानेंगे समीकरण 2। सॉरी, समीकरण 1 गुना 5 माइनस 2 करने पर अब आप देखिए, अगर 1 में 5 से गुना करेंगे तो आ जाएगा कितना? 5x माइनस का 5y बराबर माइनस का 10। और नीचे क्या करना है? नीचे कुछ गुना करना नहीं है तो आप लिख दीजिए 3x माइनस 5y बराबर -2। देखिए ये वैल्यू आपस में नहीं कटेगा, तो हम माइनस इसीलिए करते हैं ताकि वो वैल्यू चेंज हो और उसका चिन्ह कट जाए। जैसे ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। अब देखिए 5 में से 3 जाएगा, कितना बच जाएगा? 2x। अब 5 5 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और 10 में से 2 बचेगा। हम माइनस का आएगा कि प्लस का? माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस का चिन्ह बड़ा है। देखिए जिसका चिन्ह बड़ा होगा वही लिखना है आपको। यानी x की वैल्यू कितना आ गई? -4। फिर यहाँ पे लिख देंगे कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 कहाँ है? x माइनस वाई बराबर -2। तो x की वैल्यू हो गया -4 और y की वैल्यू कितना है? अच्छा एक चीज देखिए, ये माइनस पहले से है और ये -4 है, तो क्या माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा? अरे नहीं नहीं, एक मिनट में, ये तो y की वैल्यू रख रहा हूँ मैं। x की वैल्यू है ना -4, y की तो वैल्यू हमें निकालना है भाई। अब ये देखिए, ये माइनस का y है, ये माइनस वाले भाई साहब उधर जाएंगे तो क्या बन जाएगा? प्लस, यानी 4। और यहाँ पहले से क्या है? माइनस का 2, यानी y बराबर 2 होगा कि -2 होगा? y बराबर कितना होगा? -2। क्यों? क्योंकि एक माइनस इधर भी था तो उधर जाएगा तो माइनस ही तो रहेगा। यानी इसमें x का भी वैल्यू शायद, अच्छा x का वैल्यू -4 और y का वैल्यू -2। समीकरण कहाँ गया इसका? ये रहा। x की वैल्यू कितना है? -4 और y की वैल्यू कितना है? -2। तो देखिए -4 और माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस। तो -4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? तो बस आपको तुरंत चेक भी कर लेना है कि हम जो कर रहे हैं क्या सही है कि गलत। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।